मैं अंकुश दे नहीं सकता। युद्ध में जिसको विजयश्री मिलेगी वही इसका राज्याधिकारी होगा। महाराज ये बात सुनते ही, और आप पांडवों के भाग्य का फैसला करने आए हो केशव, हमारे अतिथि के रूप में नहीं। ये सब नहीं चलेगा द्वारका। आपको युद्ध में जिसको विजय वही राजा बनना है। तो नहीं बोले सुनो, तुमने युद्ध देखा, दादी जी से सुना होगा कहानी में, नानी जी से सुना होगा उनकी गोद में सोते समय, लोरी सुनते समय। युद्ध की विभीषिका तुमने देखी नहीं दुर्योधन। लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, अनेकों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और जिस भूमि को तुम हरी भरी उर्वरा देख रहे हो ये वीरों के खून से लाल हो जाएगी। पर तुम्हें क्या मिलेगा? और एक शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए इतना तुम्हें शऊर नहीं है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया, पागल बोलना भी नहीं आता, ऐसे बोलते। जल्दी इनको अपने पक्ष में करो, तुम जानते नहीं हो। दुर्योधन का तो चेहरा ही बदल गया। मजाक कर, बचपन से ही ऐसे ही रहा हूं ना, मैं मन में कुछ कपट नहीं रखता केशव, मैं तो बोल ही देता हूं, आप मुझे कोई गलत ना समझे। अब पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूं मैं, लेकिन मन का तो मैं बहुत ही शुद्ध व्यक्ति हूं। कस्टमर ने वो दिखता है मुझे। राजनीति की बात छोड़िए, किसको क्या मिलना है, किसको क्या होगा, वो तो जब आप लोग मिल बैठ के बड़े लोग जो बात कर लेंगे हमको सब मंजूर हो जाएगा। अब आप घर पर धारो ना, पर आपको जानते हैं माता कितनी बड़ी पतिव्रता है। तो उनको जब पता चला था ना कि मेरे पिताश्री जन्म से ही नेत्रहीन है, तो माँ ने भी पट्टी मांग ली। तो उसको बोले जानता हूं मैंने अपने हाथों से आपके लिए भोग। चलो गोविंद बोले भोजन तो दो परिस्थितियों में होता है, या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, या भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। दुर्योधन जी, आपके मन में श्रद्धा नहीं है, कदाचित मेरे पेट में भूख भी नहीं है, और आज तो भोजन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि आपके विदुर माता जी के घर में निमंत्रण है ना। उसी सभा में विदुर बैठे थे, बोले बाप रे, मैंने तो निमंत्रण दिया, मैंने दिन से एक बार भी नहीं कहा, कुछ बोला ही नहीं मैंने। और सभा के बीच में कह रहे विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है। बैठे बैठे विदुर ने इशारे से कृष्ण से पूछा, वो ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे करते, चुप करते रहो, हम जो कह रहे हैं सो ठीक कह रहे हैं। दुर्योधन व्यंग में हंस करके बोले निमंत्रण? आपको मालूम है आजकल विदुर जी का पद क्या है? महामंत्री नहीं है। अब राजमहल में नहीं रहते विदुर जी, आजकल तो अपनी व्यवस्था के भी लेने देने पड़ रहे हैं। आपको क्या खिलाएंगे भोजन? भगवान बोले इससे मुझे कोई मतलब नहीं, निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था तो की होगी। भाई जो आदमी निमंत्रण देता है, अगले को बुलाता है तो व्यवस्था करके रखना है। हाँ, लेकिन माफ करना, द्वारिका से सीधे आप हमारे राजभवन में आए हैं, विदुर जी तो आपसे मिले नहीं, ये आपको निमंत्रण कब मिल गया? कृष्ण बोले चिट्ठी गई थी हमारे यहाँ, उसमें लिखा था कि हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन मेरे घर होगा। दुर्योधन बोला हम भी तो देखें विदुर काका जी के यहाँ आपकी क्या व्यवस्था होती है। विदुर जी तो सभा छोड़ के भागे, हे भगवान कुछ व्यवस्था तो करूं चल के, क्या पता है अभी पहुंच जाएंगे। हम लोग तो विदुर जी ने 12 वर्षों से अन्न ही नहीं खाया था, तो फल खा के भजन करते थे। विदुर जी ने फल खाकर द्वादशाक्षर मंत्र का 12 वर्षों तक फल खाकर भजन किया महात्मा विदुर ने। क्या पता है पहुंच जाए अभी। विदुर जी गोप लोगों की बजरिया में गए, कहीं से माखन ले रहे हैं, कहीं से मिश्री ले रहे हैं, कहीं से खोए के लड्डू बनवा रहे हैं, भैया जल्दी करो। इधर सभा से मेरे गोविंद उतरे और विदुर जी के घर की ओर प्रस्थान कर। जैसे भक्त लोग परमात्मा के मंदिर में पादुका पहन कर नहीं जाते, भगवान भी भक्त के घर जाते हैं तो नंगे चरणों से जाते हैं।